गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ मारवाड़ी मॉमी। ये है मेरे चैनल का नाम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके सामने कुछ अलग कुछ नया लेकर आई हूँ। एक छोटी सी कविता पेश कर रही हूँ। ये कविता आपको किसी YouTube या Google पे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये कविता मेरी खुद की स्वरचित कविता है जो मैंने बेटियों पर, महिलाओं पर लिखी है। ये कविता मैं उनको डेडिकेट कर रही हूँ जो प्रथाओं में दबी रहती हैं, जो समाज के डर से कुछ नहीं कर पाती, जो महिलाएं, जो बेटियां अपने मान मर्यादा में रहकर बहुत चीज़ें करना चाहती है बट उनको आगे प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ये पोयम उन्हीं को डेडिकेट कर रही हूँ। ये मेरी खुद की भावनाएं हैं, खुद की रचना है जो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत ही दिल से कविता लिखी है। ये कविता आपसे, काफ़ी महिलाओं से, काफ़ी बेटियों से, मुझसे जुड़ी हुई है, क्योंकि हम भी उसी समाज में हैं जहाँ पे रीति रिवाज के आधार पर बहु बेटियों को कुछ करने से, उनकी आज़ादियों से उन्हें रोका जाता है। तो ये कविता मैं कुछ इस तरह से आपके सामने पेश कर रही हूँ। मेरी कविता कुछ इस तरह है। एक बेटी जो अपने माँ बाप के घर में पली बड़ी होती है, उसे भी मान सम्मान, मान मर्यादाएं सिखाई जाती है, उसे भी उन्हीं तौर तरीकों में रखा जाता है। पर जब उसकी शादी होने वाली होती है तब उसके माँ बाप उसको उसके फेरों से पहले, उसकी शादी से पहले उसको ये बात समझाते हैं, बेटी हो तुम, मर्यादा में रहो, शादी हो गई, गृहस्थी संभालो, बच्चों की परवरिश में कोई कमी न करना, ससुराल की मान मर्यादा का ध्यान सदा रखना। ये बात उसके माँ बाप उसे सिखाते हैं। वो ही बेटी शादी करके जैसे ही अपना गृह प्रवेश करती है ससुराल में, उसे अपने सास ससुर से आशीर्वाद से सबसे पहले उसे ये बात सिखाई जाती है उसके ससुराल में, बहू हो तुम, बहू घर में ही बैठना, ना पढ़ने का ना नौकरी का सोचना, जितनी इज्जत में रहोगी ससुराल का नाम बढ़ेगा, पति और समाज का मान बढ़ेगा। तो उसे ससुराल में भी यही शिक्षा दी जाती है। उस घर में उसका दम घुटने लगता है, उस बंदिशों में उसका दम घुटने लगता है, तब वह एक बंद कमरे में जाकर अपनी आत्मा से बात करती है और वह बहू कहती है, बेटी हूँ मैं बेटी, कोई पाप नहीं, अब किसी से कोई आस नहीं, मायके की इज्जत, ससुराल की मर्यादा, क्या सिर्फ यही है मेरी जिंदगी, क्या इसी से मुझे नापा, मौका तो दो, आगे निकल जाऊंगी, मान मर्यादा को ध्यान में रखकर ही कुछ करके दिखाऊंगी। बहू ये बात अपने आप से कहती है, अपनी दिल से ये बात कह के अपने मन को शांत करती है। फिर शादी के कुछ महीने बीतते हैं, वे गर्भवती होती है। वह गर्भवती होने के बाद अपने गर्भ पे हाथ रखकर ये उम्मीद करती है कि मुझे एक बेटी हो, मैं एक बेटी को जन्म दूँ। जो जिंदगी मैंने नहीं जी, जिन बंदिशों में मुझे रखा गया, जिन पाबंदियों में मुझे जकड़ा गया, मैं अपनी बेटी को उन बंदिशों में नहीं रखूंगी। ध्यान से सुनिएगा, एक माँ की बातें हैं अपनी बेटी से जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आई है, पर वह उस बेटी का सोच कर उस दुनिया को जीने लगी है। चाह पैदा हो गई है उसको और जीने की, इस उम्मीद में कि उसे एक बेटी होगी और वह अपनी सारी इच्छाएं उस बेटी द्वारा पूरा करेगी। यदि एक बेटी की माँ बनी तो उस बेटी को ये सिखलाऊंगी, कभी झुकना ना, कभी डरना ना, ये सोच कर घबराना ना। बेटी है, एक फौलाद है, दुश्मनों की क्या औकात है, तू लड़ती जा, ये माँ खड़ी है, कभी आग बनकर तो कभी दीवार बनी है। अपनी बेटी को वो हिम्मत देती है कि तेरे साथ ऐसा कुछ भी ना होगा, तेरे लिए तेरी माँ खड़ी है। फिर वह ये बात कहती है अपनी बेटी से गर्भ पे हाथ रखकर, शिक्षा तो तुझे दूंगी पर बेटे से पीछे न रहने दूंगी, कलम बेटे को तो तलवार तुझे दूंगी, तेरी इज्जत की चिंता किसी और को न करने दूंगी,
जो दी है तुझे हिम्मत, बस उसी से तुझे लड़ने दूंगी और इसी तरह मैं तुझे आगे बढ़ने दूंगी। ना रोक ना टोक, बस बह रुपयों को तू नोच। ना रोक ना टोक, बस बह रुपयों को तू नोच। जो डाली तुझ पर किसी ने नीयत, ये माँ देगी उसे नसीहत। कोर्ट कचहरी सब चढ़ जाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, माँ कहती है कोर्ट कचहरी सब चढ़ जाऊंगी। बेटी है बेटी ये कह के तुझे मैं घर में न छुपाऊंगी। बेटी नहीं एक शक्ति है तू, महाकाली की भक्ति है तू। आग से बढ़ती ज्योति है तू, इस समाज से निकली रोशनी है तू। सिर्फ बेटी नहीं लक्ष्मी है तू, सिर्फ बेटी नहीं लक्ष्मी है तू। प्लीज अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और कुछ कमी है तो प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिएगा।